ये प्रधानमंत्री जी ने अपनी धर्म पत्नी की तो लाज रखी नहीं, उसके बाद बहन बेटियों की भी लाज नहीं रखी। सिंदूर लेकर प्रधानमंत्री की तरफ जाने की भी बात कही गई थी। ये सिंदूर मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सिर पर मल दूं और उनका राज तिलक करके उनका कहूँ कि ये गद्दी छोड़ दो। सीना उनका 56 इंच का, मैं तो अब इंची टेप लेकर जरूर कहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि मैं इंची टेप लेकर उनके पास आ रही हूँ और सिंदूर और चूड़ियां भी लाऊंगी साथ में। क्रिकेट मैच अलग है और वो आतंकवाद अलग है, तो अलग अरे मुद्दे हैं ना। कैसे अलग है, कमाल की बात है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है, ये नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को, वो पाकिस्तान है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, धंधा है, धंधा जरूर है, तो धंधा है ये, मेरे बेटे का धंधा है तो ये चलना चाहिए। आपको अपने बेटे का तो नजर आ गया, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों का सिंदूर उजड़ा, उनका क्या? आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कल वो ना एक्सपोज करेंगे उन रेस्टोरेंट्स को और उन क्लब्स को जहाँ पे ये मैच दिखाया जाएगा। बिल्कुल तो ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। भारत पाक मैच को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और भारत के लोग चाहते हैं कि ये मैच ना हो। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग की तरफ से सिंदूर लेकर प्रधानमंत्री की तरफ जाने की भी बात कही गई थी और सिंदूर लेकर कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी को जरूरत है। मैम, क्यों लग रहा है आपको सिंदूर लेके आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? ये प्रधानमंत्री जी ने अपनी धर्म पत्नी की तो लाज रखी नहीं, ठीक है ना, उनके सिंदूर की उन्होंने लाज नहीं रखी। वो सबर के घूट पी गया हिंदुस्तान के लोग, ठीक है। उसके बाद बहन बेटियों की भी लाज नहीं रखी, तो बहुत ही शर्म आनी चाहिए। देश के जो, हमारे देश के जो नौजवान शहीद हुए, आज उन्हीं के, जिन्होंने उनकी जान ली इस तरीके से, एक निर्मम हत्या जिसे कहते हैं, इस तरीके से, तो आप उन्हीं के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को डूब मरना चाहिए। जिस तरीके के इन्होंने ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच फिक्स किया, तो ये बहुत ही गलत है, शर्म की बात है। और मैं आम आदमी पार्टी से मैं इस चीज का कड़ा विरोध करती हूँ कि पाकिस्तान को बायकॉट हमारी तरफ से तो है ही, और हिंदुस्तान का हर नागरिक भी इसी बात को कह रहा तो है। ये सिंदूर लेकर आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री को देने, तो ये उनका अपमान नहीं है? मैं तो कह रही हूँ कि ये, अगर मुझे मौका मिले तो ये, जैसे वो कहते थे ना कि खून के बदले पानी बंद कर दिया हमने, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत, मतलब कि कुछ उन्होंने ठीक कहा, उन्होंने सिर्फ सब गलत ही कहा, उन्होंने कुछ भी ठीक नहीं कहा। ये सिंदूर मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सिर पर मल दूं और उनका राज तिलक करके उनका कहूँ कि ये गद्दी छोड़ दो, आप प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं थे और आप अब विदाई लीजिए। सिंदूर से राज तिलक होता है? तो क्या करें, इनके लिए क्या लाए, राज तिलक के लिए क्या किया हिंदुस्तान के लिए? आज देखिए ना, आप क्या किया, ये देखिए, आप आम महिलाओं से बात कीजिए, क्या किया हिंदुस्तान के लिए, जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली। अगर मैं कहती हूँ कि हम लोग जिस तरीके से कहीं भी जा रहे हैं घूमने, अचानक मेरे सर पर कोई गोली मार दी जाए, अरे मेरा क्या दोष था, हम लोगों का क्या दोष था, जो वो भी तो हमारे बहन भाई बेटे जैसे हैं, तो उन लोगों का क्या? क्रिकेट मैच अलग है और वो आतंकवाद अलग है, तो अलग मुद्दे अरे हैं ना। कैसे अलग है, कमाल की बात है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है, ये नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को, वो पाकिस्तान है, जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली, ठीक है ना, ये लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, धंधा है, धंधा जरूर है, तो धंधा है ये, उन्होंने ये चीज दिखा दी। कह रही है होना नहीं चाहिए वैसे विश्व कप का, ये एशिया कप का मैच। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है, तो फिर कैसे, मतलब किसकी हिम्मत होगी ये मैच करवाने की? क्या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के हाथ में इतना कुछ भी नहीं था? मैं कहती हूँ तो अमित शाह जी के बेटे से कह देते ना, जिन्होंने ये मैच की तैयारियां करवाई, क्या उनको शर्म नहीं आई? उनको सिर्फ ये था कि मेरे बेटे का धंधा है तो ये चलना चाहिए। आपको अपने बेटे का तो नजर आ गया, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों का सिंदूर उजड़ा, उनका क्या? जो किसी के बेटे मारे गए, उनका क्या? आप तो किसी, आप संवैधानिक पद पर हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं, तो हिंदुस्तान का अगर कोई परिंदा भी है ना, इंसान नहीं, अगर कोई परिंदा भी है तो आप उसके मालिक हैं। मजबूरी में खेल रहे हैं मैडम। कैसी मजबूरी? मन थोड़ी कर रहा है प्रधानमंत्री का। मजबूरी है क्या मजबूरी है? टूर्नामेंट। हाँ सुनो, क्या मजबूरी है? मैं तो, हम तो लेकिन इतना जानते हैं जी, धंधा है बस, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। 2 पॉइंट नहीं मिलेंगे, रह जाएंगे। है? 2 पॉइंट से मैं कह रही हूँ कि ऐसा हारना मंजूर है, लेकिन जो हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजड़ा है, उसके बदले में पाकिस्तान को बायकॉट से जवाब देना ही चाहिए हिंदुस्तानियों को। मेरी अपनी ये सोच है और मेरे साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की नारियों की भी यही सोच है। आज जो लोग बेचारी, जो बेटियां हमारी बैठी हैं बिना सिंदूर के, क्या गलती थी उनकी? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी के दल से थी, या कौन थी वो लोग?
एक मासूम बेचारे जो लोग अपना घूमने गए हैं, उन्होंने क्या किया हमारे साथ, और कितना टाइम लड़ाई लड़ते रहे। पाकिस्तान के लोग कितना टाइम लड़ाई लड़ते रहे, ना तो उन्होंने हथियार डाले और बराबर उनकी तरफ से गोलीबारी सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर भी आज मैच होगा तो उस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हम तो इस मैच को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हमें तो अपनी बहन बेटियां नजर आ रही हैं, ठीक है ना। हम तो बिल्कुल पाकिस्तान के किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहते, ठीक है। हाँ, लेकिन बात रही अपने हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के लिए कहेंगे विजय भव, ठीक है ना। हिंदुस्तान तो हमारी जान है, हम यहाँ, हमारी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है। लेकिन बात रही पाकिस्तानियों के साथ खेलने की, तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। टेलीविजन तोड़े जा रहे हैं, तो ये क्या हद तक सही है? तो क्या करें, देखो ना, हर किसी का गुस्सा अपनी अपनी जगह। हमारा गुस्सा था, हम यहाँ तक पहुंचे, हमने अपनी बात मीडिया के सामने रखी, अपना गुस्सा दर्शाया। और भाई हर किसी का एक मेंटल लेवल होता है, कहाँ तक वो बर्दाश्त कर सकता है। तो जो यंग ब्लड है, उन्होंने टीवी तक तोड़ दिए। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कल वो ना एक्सपोज करेंगे उन रेस्टोरेंट्स को और उन क्लब्स को जहाँ पे ये मैच दिखाया जाएगा। बिल्कुल ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। जब हमारी बेटियों के साथ ऐसा हुआ, ठीक है, जिस घर की वो बेटी थी, हम वहां गए, हमने उस घर की लड़कियों को रोते देखा, उनके आंसुओं से हमारे कान भी मतलब फटने को हो रहे थे, उनकी चीखों से। तो ये था कि बैठ नहीं पा रहे थे, और टांगे अभी भी उस दृश्य को याद करके कांपने लगी हैं। तो रूह कांपती है उस समय को याद करके, और आज फिर उन्हीं के साथ मैच। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? तो हिंदुस्तान को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये मैं तो ये कहती हूँ कि हिंदुस्तान को मतलब एक यंग जिसे कहते हैं, ठीक है ना, उन्नति करता हुआ देश है। तो हमें किस चीज का डर है? अरे हिंदुस्तान में इतना मतलब जिसको जवान कहते हैं ना, वो देश है ये। क्या ये मैच ट्रम्प के दबाव में खेला जा रहा है? अब क्या कह सकते हैं, देखो मैं तो नेता तो कह रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो कि देखो, जनता बहुत जागरूक है, सब समझती है। मेरे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता और आज का जो ये यंग पीढ़ी है, हमारी बेटियां, ये बहुत जागरूक है, हमसे ज्यादा ज्ञान रखती हैं। तो ये है कि भाई ये धंधा है, गंदा है। मजबूत प्रधानमंत्री पे ऐसे आरोप लगाना सही है? नहीं तो क्या, 56 इंच का सीना उनका। 56 इंच का। मैं तो अब इंची टेप लेकर जरूर कहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि मैं इंची टेप लेकर उनके पास आ रही हूँ, और सिंदूर और चूड़ियां भी लाऊंगी साथ में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या करें, बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करें, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो। हिंदुस्तान जहां बात आती है हिंदुस्तान की ना, तो हम गर्व से अपना सीना चौड़ा होकर कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से हैं। लेकिन आज क्या है, वही जिन्होंने हमारे लोगों को मारा, हमारी बहन बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए हैं, आज हमारे वहाँ हिंदुस्तान मतलब इतना मजबूर हो गया, इतना घुटने टेक दिए हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तानियों के आगे घुटने टेक कर मजबूर होकर मैच खेलने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आरएसएस के एक नेता वो कह रहे हैं कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा, लेकिन मैच हो सकता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया उन्होंने अगर कहा। मैच अलग चीज है और हाँ, वो आतंकवाद अलग। अरे कैसे अलग है मेरे भाई, मतलब कि पाकिस्तान है वो, लोग ये ना भूलें, लोग ये चीज ना भूलें, ठीक है, कि वो पाकिस्तान है। दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है ना, ठीक है ना, चाहे कुछ भी है। देखो मैं साधारण बात करती हूँ, साफ बात करती हूँ कि दुश्मन को कभी हम दोस्त नहीं समझ सकते। जहां बात आएगी हिंदुस्तान की, तो मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ी हूँ, अपने देश के साथ खड़ी हूँ, ठीक है ना, और यहाँ की बहन बेटियों के साथ खड़ी हूँ। तो लेकिन पाकिस्तान को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो देखा आपने, जो महिलाएं काफी नाराज हैं और चूड़ियां सिंदूर भेजने की बात कर रही हैं प्रधानमंत्री को। जिस तरीके से बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती थी, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच ना हो इसके लिए लगातार धरना भी देती थी, लेकिन जब अब वो खुद सत्ता में है, उसके बावजूद भी ये मैच हो रहा है। और ऐसा तर्क दिया जा रहा है कि मल्टीलेटरल जो टूर्नामेंट है, हम वहाँ से अगर मतलब वापसी नाम लेंगे तो हमारे पॉइंट कट जाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2003 में जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे का दौरा रद्द कर दिया था, वो वर्ल्ड कप था, ये एशिया कप है, फिर भी उसके बावजूद भी तर्क देना इस तरीके के कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि आखिर बीजेपी और अमित शाह और जैसा क्या दबाव है कि ये मैच खेलने पर मजबूर है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।